प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार, सबको राधे राधे। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रयास यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और प्रिय मित्रों, कक्षा 10 का बोर्ड का एग्जाम 12 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है और जिसमें क्लास 10 और 12 दोनों के 12 फरवरी को आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। इसी के साथ अपन करेंगे आज कक्षा 10 के रिवीजन के तौर पे गणित का अध्याय नंबर सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय मित्रों, कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी वाला स्टैटिस्टिक्स वाला टॉपिक जो सबसे अधिक नंबर का है वो है 13 नंबर का। उसमें प्रत्येक स्टेप और प्रत्येक फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन सांख्यिकी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें आपको क्या क्या बातें याद रखनी है वो अपन करते हैं। सबसे पहले कक्षा 10 के गणित का अध्याय है। कौन सा सब्जेक्ट है? गणित का अध्याय है और महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र सबसे पहले अपन लेंगे टॉपिक अध्याय नंबर सांख्यिकी वाला। सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। यह सबसे अधिक नंबर की है। कितने नंबर की है? 13 नंबर की है। कितने नंबर की है? 13 नंबर की ये प्रश्नावली है। टोटल परसेंटेज में से 2 पॉइंट आपके 1% कवर करता है टोटल नंबर में से। यदि गणित के इसमें देखें अपन तो ये आपके मतलब कितना 3% कवर करेगा। कितना? 3%। 3% में इसमें 12% कवर होगा। यदि गणित के अध्याय के अंदर देखें तो 15%। 8 नंबर का 10% होता है तो आपके 15-16% कवर करेगा। ठीक है ना। अब सबसे पहले इसमें सांख्यिकी के बारे में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जानते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जानते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जिसमें क्या क्या होता है ये बातें आपको ध्यान रखनी। सांख्यिकी के अंदर सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आपको क्या याद रखने हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर सबसे पहले मध्य आएगा। क्या आएगा? मध्य आएगा। मध्य को अपन इंग्लिश में मीन बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना। ये एक्स बार से प्रदर्शित करता है। एक्स बार से प्रदर्शित करता है। इसका सूत्र अब सबसे पहले देंगे। मध्य यदि आपको इंडिविजुअल सीरीज में दिया हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले सूत्र लगेगा वो लगेगा समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन इंटू एक्स बार। ये आपको इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपको मतलब इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत सीरीज दी हुई है। व्यक्तिगत श्रेणी के लिए आपको यह सूत्र लगेगा। व्यक्तिगत श्रेणी में सीधी जैसे प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का मध्य निकालो तो उसके लिए यह सूत्र काम आएगा। अब उसके बाद अपन करते हैं, यदि आपको अंतराल दिया हुआ है तो अंतराल दिया हुआ तो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई ये आप अंतराल के अंदर काम लेंगे। फ्रीक्वेंसी बारंबारता वगैरह दी हुई है, बारंबारता और अंतराल वगैरह दिया। ओनली बारंबारता और एक्स आई और एफ आई दिया हुआ। एक्स आई प्रेक्षक और एफ आई दोनों इसमें दिए हुए तो अपन ये सूत्र काम लेंगे। सूत्र नंबर 1 व्यक्तिगत सीरीज। ठीक है। अब आपके पास तीसरा सूत्र आता है। यदि आपके पास अंतराल है, इंटरवल में चल रहा है, इंटरवल में चल रहा है जैसे कि कैसे 0 से 10, 10 से 20 ऐसे चल रहा है तो इसमें अपन एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्स आई निकाल के ये एक्स आई निकलेगा और एफ आई निकलेगा। तब आपका ये सूत्र काम आएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है। इसमें भी आपको इसमें एफ और एक्स सीधा दिया हुआ है तो भी अपन निकालेंगे और इसमें इंटरवल दिया हुआ है तो भी अपन निकालेंगे। इसके बाद आपके आता है कि कल्पित माध्य क्या होता है।
कल्पित माध्य अपन कैसे ज्ञात करते हैं? कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए आपको सीरीज से xi निकालने के बाद अब उसमें से a चुनते हैं, a चुनने के बाद u निकालते हैं। तो इसमें सूत्र होता है, देखो, मध्य बराबर a प्लस एच यू बार, एच यू बार। यू बार का सूत्र आपके क्या है? समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई का इसमें भाग लगाते हैं तो क्या आता है? यू आई आता है। क्या आता है? यू आई आता है। ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो चार सूत्र, एक आपके बचता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि में, पग विचलन विधि के अंदर आप क्या करोगे? पग विचलन विधि के अंदर आप करोगे x बराबर a प्लस समेशन ऑफ यू आई डी आई एफ आई। समेशन ऑफ डी कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए, ये आप सूत्र लगाते हैं, ठीक है ना। डी आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई करते हैं। ये वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये आपके मध्य के अंदर आपके 3, 4, 5 सूत्र काम आएंगे। पहला सूत्र देखिए, यदि सांख्यिकी आपके लिए फिक्स ज्ञात करना है तो केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर ये आपके 3 मान आते हैं। वो 3 मान क्या क्या है? पहला मान मध्य है, दूसरा मान मध्यक है और तीसरा मान बहुलक है। ये केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर आपके 3 मान आते हैं, जिसमें सबसे पहले मध्य ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? मध्य ज्ञात करते हैं। मध्य के अंदर आपको क्या करना है? मध्य मीन कहलाता है। ये आपकी व्यक्तिगत श्रेणी दी हुई है तो समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, और यदि आपको फ्रीक्वेंसी और प्रेक्षण दिया हुआ है तो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई करते हैं। बारंबारता दी हुई है, इसमें बारंबारता और प्रेक्षण दोनों दिए हुए। यदि आपको अंतराल के अंदर सीरीज दी हुई, इससे एक्स निकालेंगे, एफ आई एक्स आई का गुणा करेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई का अपन भाग देंगे। समेशन ऑफ एफ आई का क्या देंगे? भाग देंगे। ये दो समेशन ऑफ एफ आई क्या देंगे? भाग। अब कल्पित माध्य के अंदर आपको ए चुनना होता है। ये कल्पित माध्य ए प्लस एच यू, और यू कैसे निकालते हैं? एफ आई यू आई, और यू आई कैसे निकालते हैं? यू आई भी देख लो आप। यू आई निकालने के लिए एक्स ए माइनस अपॉन एच करते हैं, ये यू आई निकलता है। ये क्या निकलता है? यू आई। ये भी आप ध्यान रखें। और एक्स बार ए प्लस एच यू बार एफ आई यू आई अपॉन एफ आई। समेशन ऑफ पग विचलन विधि क्या होती है? एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई अपॉन एफ आई। ये आपके सूत्र होता है, ध्यान रखना। तो आगे वाला सूत्र आप आगे वाला देखेंगे, मध्यक वाले। क्या देखेंगे? मध्यक वाले फॉर्मूले अपन ध्यान रखेंगे और वो सब बातें आपको याद रखनी है। आगे वाला देखो, आगे वाला सेकंड नंबर केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर 3 माप होते हैं, मध्यक और बहुलक। मध्यक और बहुलक, ये तीनों मान में से अपन कितने मान कर लिए? तीनों मान में से एक मध्य कर लिया अपन। क्या कर लिया? मध्य अपन कर चुके हैं। अब सेकंड नंबर क्या करेंगे अपन? मध्यक या माध्यिका करेंगे। फिर ये मध्यक या माध्यिका क्या होती है? सबसे पहले दी हुई श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में लगाते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं। फिर क्या? यदि पदों की संख्या विषम है, पदों की संख्या विषम है तो n+1/2 करते हैं। n+1/2 पद अपन करते हैं, 2 पद। और यदि पदों की संख्या सम है तो क्या करते हैं? n/2 प्लस n+1/2 करते हैं। n/2 प्लस n+1/2 करते हैं। तो ये पद अपन करते हैं। तो उसमें अपन सम और विषम संख्या यदि आरोही अवरोही क्रम में दी हुई तो ये दो सूत्र अपन काम लेंगे।
ठीक है ना। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें यदि आपको अंतराल दिया हुआ है, अंतराल दिया हुआ है, अंतराल दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन संचय बारंबारता वाला करेंगे। संचय बारंबारता CF निकाले, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। उसके बाद अपन n/2 करते हैं, n/2 करते हैं, n/2 अपन, फिर अपन सूत्र लगाते हैं। तो m का मान क्या आता है, देखो z बराबर L प्लस n/2 प्लस माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये आप सबको पता है कि इसमें कौन सी चीज क्या होती है। अब देखो L ये लोवेस्ट लिमिट होती है जो अपन चेन जो वर्ग अंतराल चुनते हैं, जैसे 20 से 30 है तो इसमें L ये हो जाएगा, ठीक है ना। और n/2 संचय बारंबारता का टोटल योग नेक्स्ट वाला पद में अपन n/2 करते हैं। CF जो अपन कॉलम चुनते हैं, जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला भाग CF कहलाता है, CF कहलाता है। और H अंतराल कितना चल रहा है, इंटरवल कितने का चल रहा है, ये आपके मध्य का सूत्र है। इस सूत्र से अपन ज्ञात करेंगे। प्रिय मित्रों, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस सूत्र के द्वारा अपन मध्य यानी मीडियन ज्ञात कर सकते हैं। आगे वाला, इससे आगे वाला अपन देखेंगे कौन सा, बहुलक वाला। कौन सा देखेंगे, बहुलक वाला देखेंगे। देखो प्रिय मित्रों, सांख्यिकी के अंदर 3 मान होते हैं। सांख्यिकी के अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मान होते हैं, मध्य, मध्यक और बहुलक। मध्य और मध्यक के बारे में अपन सूत्र जान चुके हैं और बहुलक यानी मॉड के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। मॉड क्या होता है, जिसकी बारंबारता अधिकतम हो, जिसकी बारंबारता, जिसकी बारंबारता अधिकतम हो, अधिकतम हो, वो आपके जेड चुना जाएगा, मतलब बहुलक चुना जाएगा। जैसे कैसे, एग्जाम्पल तौर के बहुत सारी संख्या लिखी हुई है, इसकी बारंबारता क्या होगी, तो आंसर क्या होगा, 4 होगी, क्योंकि 4 इधर भी आ रहा, इधर भी आ रहा, इधर भी आ रहा, 3 बार ज्यादा आ रहा। सबसे अधिकतम बारंबारता 4 की है, क्योंकि 4 3 बार आ रहा है, इसलिए बहुलक, जिसकी बारंबारता अपन देखेंगे। अब वर्ग अंतराल आता है तो उसमें अपन कैसे चुनते हैं, इसका फॉर्मूला। सबसे अधिकतम बारंबारता देखते हैं, जैसे A, B, C और D की अपन बारंबारता का चयन करते हैं, इसकी, इसकी, इसकी और इसकी। अब बारंबारता आपकी क्या लग रही है, ये लग रही है, तो ये आपके F0 होगा, ये F1 होगा, ये F2 होगा, ये F1 होगा और ये F0 होगा, और ये F होगा, ये L होगा। ये आपको ध्यान रखना है। बारंबारता जो वर्ग चुनते हैं अपन इंटरवल वाला, और यदि इंडिविजुअल सीरीज है तो सीधा आंसर ये होगा। यदि आपके अंतराल दिया हुआ है, अंतराल जैसे 0 से 10, तो इसमें अपन ये फॉर्मूला चुनेंगे, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H। ये आप सबको पता होना चाहिए कि ये सूत्र होता है किसका, बहुलक का। बहुलक का सूत्र अपन ऐसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। ये प्रश्नावली आपके 13 नंबर की है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नंबर की आपकी प्रश्नावली है, मतलब आपके अच्छा परसेंटेज कवर करेंगे। यदि आपको लगता है कि मेरे 100 में से 100 लाना है, तो ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट रखेगी, क्योंकि इसके टोटल 13 नंबर कवर हो रहे हैं। तो इसमें आप छोटे मोटे क्वेश्चन आप ध्यान देते रहे। वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह प्रिय मित्रों, ये कह रहा है, राजेश कह रहा है कि वर्ग चिन्ह क्या होता है, इन दोनों का योग में अपन 2 का भाग देंगे तो वर्ग चिन्ह मतलब बीच वाली संख्या आपको प्राप्त होगी, तो ये वर्ग चिन्ह कहलाएंगे। L यानी लोवेस्ट लिमिट कहलाती है, A यानी वो काल्पनिक बातें चुनते हैं वो होता है। तो अपन ये सब बातें याद। थैंक यू मेरे प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।